हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी आप लोग ठीक होंगे। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अपनी मेविन, और ये एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। और ये एक बिल्ड टूल पे सीरीज है। मेविन एक बिल्ड टूल होता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो देखो, मेविन क्या है? एक बहुत ही पावरफुल बिल्ड ऑटोमेशन टूल है, और ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है, मोस्टली फॉर द जावा प्रोजेक्ट्स। अब देखो, बिल्ड टूल क्या है? क्योंकि जावा प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, एक तरीके जावा जो है कंपाइल्ड, आपकी कंपाइलेशन ज़रूरी होता है कहीं पर भी आपको। आपको जावा का कोड आपको रन करना होता है, राइट? प्रोजेक्ट होता है, जब भी प्रोजेक्ट होगा तो बहुत सारी फाइल्स होंगी, उसको कंपाइल करोगे, देन फिर उसको आप रन कर पाओगे। तो एक तरीके से वही, ये आपका बिल्ड कर पहले कंपाइल करेगा, कंपाइल करने के बाद आपका टेस्टिंग, आपके जो टेस्ट केसेस होंगे, जो भी आपने यूनिट टेस्ट केसेस लिखे होंगे, वो भी आपके एग्जीक्यूट करके देगा ये मेवन। एंड और साथ ही साथ आपका इसके अंदर ये आपका पैकेज बना के दे देगा आपको, एक सिंगल फाइल बना के देगा, जार फाइल या जो भी आप चाहते हो। ठीक है। तो ये बहुत, ये सारा का सारा जो है ना, आपका पूरा का जो लाइफ साइकिल है उसको बहुत स्ट्रीमलाइन कर देता है। और बहुत एक बड़ी अच्छी चीज़ है, ये सिंपलीफाई कर देता है डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। डिपेंडेंसी मैनेजमेंट तो एक ऐसी चीज़ है जावा प्रोजेक्ट्स के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा जान खाने वाली चीज़ होती है, लेकिन जो मेवन है तो ना, ये इतना सिंपलीफाई कर देता है डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, बहुत बेस्ट है ना। और बहुत ही प्रोजेक्ट सेटअप भी बहुत सिंपलीफाई कर देता है हमारे लिए मेवन। और इसमें एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी फाइल होती है मेवन की, पॉम डॉट एक्सएमएल, जिसको इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, है ना। तो ये वो से एक ऐसी फाइल होती है जिसमें हम अपनी बिल्ड, हमें बिल्ड क्या करवाना है वो सब हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन, वो भी सारी की सारी डिटेल हम वहाँ मेंशन करते हैं। जब भी हम मेवन की कुछ भी कमांड चलाएंगे ना, तो मेवन क्या करता है, मेवन इस पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल को देखता है, प्रोजेक्ट में रखी होगी। और फिर ये जो भी उसके अंदर आपने डिटेल्स डाली हैं, डिपेंडेंसी कुछ भी डाला है, हम जो अभी आगे चल के इस सीरीज में देखेंगे भी, वो सारा का सारा ना एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है उस पॉम डॉट एक्सएमएल में से देख के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है हर किसी मेवन प्रोजेक्ट के अंदर। ये फाइल होना तो जरूरी है, इट्स अ मैंडेटरी थिंग फॉर द मेवन, अदरवाइज ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है। और बहुत ऐसे की फीचर्स हैं मेविन के, जैसे कि मैंने अब कुछ ऐसे बता भी दिए कि, तो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट इतना सिंपलीफाई कर देता है, बहुत ही बेस्ट कर देता है ना। बिल्ड लाइफ साइकिल को मैंने जैसे बताया, इसमें बहुत अच्छी चीज़ होती है, पूरा बिल्ड लाइफ साइकिल को फॉलो करता है। जिसमें ये कुछ फेजेस होते हैं, जैसे वैलिडेट हुआ, कंपाइल करेगा, फिर टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करेगा, एक पैकेज बना देगा, वेरीफाई करेगा, एक इंस्टॉल कर देगा हमारी लोकल रिपोजिटरी के अंदर, और फिर डिप्लॉय भी कर देगा। डिप्लॉय विच मीन्स डिप्लॉय इन द केस के जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आपकी आर्टिफैक्ट है, उसको ये पब्लिश कर देगा अपनी आर्टिफैक्ट, अपनी हमारी रेपोजिटरी, या फिर जो भी आर्टिफैक्ट्री आपने सेटअप की होगी अपनी प्रोजेक्ट के अंदर। ये थोड़ी सी सारी की सारी चीजें, है ना, आपको शायद हो सकता है अभी बड़ी कंफ्यूजिंग लगी अगर आप न्यू है मेवन के अंदर। जो लोग मेवन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और वो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो नहीं रही होगी थोड़ा। उनके लिए तो ये सारी चीजें आपने टर्म्स सर पहले सुनी होंगी। लेकिन जो लोग न्यू है उनके लिए थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि इतनी सारी चीजें मेवन करता है, राइट? तो ये, हाँ, ये तो एकदम सच बात है, मेवन बहुत सारी चीजें हमें करके देता है। और हो सकता है वही एक साथ, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन टाइप वीडियो है, इसलिए मैं मतलब छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ हर चीजों के बारे में। तो ये चीज करते हैं, और ये हम इसके आगे वाली जो वीडियो है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करिए ना, फिर आपको और ये और अच्छे से समझ में आने वाला है। एंड इसमें और भी जैसे कई सारे ऐसे फीचर्स हैं, जैसे एक रिलीज रिलीज प्लगइन का ऐसा फीचर है जो हमें प्रोजेक्ट को रिलीज करने के लिए हेल्प करता है। वो तो एक ऐसा प्लगइन मैंने देखा है, मेविन के जितने भी प्रोजेक्ट्स आज की डेट में चल रहे हैं, सभी लोग, सब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी लोग जो हैं उसी रिलीज प्लगइन का यूज करते हैं, मेविन रिलीज प्लगइन का, अपने प्रोजेक्ट को रिलीज करने के लिए। एक इसके अंदर, मेविन के अंदर एक प्रोफाइल का ऑप्शन होता है, जिसमें हम, क्या होता है कि इन्वायरमेंट स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं, कि फॉर एग्जांपल कुछ डेव इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा चलना चाहिए, टेस्टिंग इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा, हम हमारे बिल्ड ऐसी चलनी चाहिए, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए कुछ ऐसी बिल्ड चलनी चाहिए, है ना। तो एक तरीके से कस्टमाइजेशन हमें देता है फॉर क्रिएटिंग अवर बिल्ड फॉर द स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के लिए। एक इसके अंदर एक असेंबली प्लगइन का एक ऐसा ऑप्शन होता है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है, कहीं कहीं मैंने देखा है। एक होता है मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट वाली चीज़ होती है, जो एक बहुत ही बड़े और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं। वहाँ पे क्या होगा, सब प्रोजेक्ट्स होंगे, फिर एक आपका पेरेंट प्रोजेक्ट होगा, फिर उस तरीके से आपका एक एक सिंगल प्रोजेक्ट से आप सारे के सारे वो सब प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकते हैं।
और कई सारे ऐसे मेवन के बेनिफिट्स हैं, जैसे ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, बिल्ड प्रोसेस को पूरा, जो बिल्ड लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीटली जो है स्ट्रीमलाइन कर देता है। इसका बहुत ही इजीली इंटीग्रेशन होता है किसी भी CI/CD पाइपलाइन में, क्योंकि एक सिंपल सी कमांड होती है, कुछ इंस्टॉलेशन करना होता है, बस दैट्स इट, आपका पूरा इजीली इंटीग्रेट हो गया आपको पूरा का पूरा मेवन। और मेवन में जो भी आप रन कर रहे थे वो आप अपना CI/CD पाइपलाइन में रन कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ तो मैं जो बार बार कह रहा हूँ वो है डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, क्योंकि डिपेंडेंसी मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है ना, वो बहुत जान खाने वाली चीज़ है। ये बहुत सिंप्लीफाई कर देता है मेवन इसको तो। एंड क्योंकि क्योंकि क्या होता है, आप डिपेंडेंसी कर रहे हो, अब क्या होता है उस डिपेंडेंसी की कुछ डिपेंडेंसी है, तो ये मेवन जो है खुद ब खुद जो है इस चीज़ को हैंडल कर लेता है खुद ब खुद। अगर मान लो एक डिपेंडेंसी है किसी स्प्रिंग बूट की डिपेंडेंसी, उसने भी स्प्रिंग बूट स्टार्टर स्टार्टर वेब पैक की एक डिपेंडेंसी आपने ऐड करी अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब मान लीजिए उस जो डिपेंडेंसी ऐड करी है उसकी भी कुछ ऐसी डिपेंडेंसी है, 4 से 5 डिपेंडेंसी, क्या मुझे वो सब भी ऐड करने की जरूरत है? नहीं। ये सब ना, ये मेवन खुद ब खुद हैंडल कर लेगा, वो खुद ब खुद ऐड करके डाउनलोड करके अपने आपके इसमें प्रोजेक्ट के अंदर पैक कर देगा। इतना ज़्यादा, इतना इजीली होता है ना, बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है हमारे लिए सारा का सारा काम। और बहुत सारे इसमें जैसे प्लगइन्स हैं और कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हम और भी ज़्यादा अपनी बिल्ड को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब चलो इसको मैं जल्दी से ना, जल्दी एक बार इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। और इसका एक प्रीरिक्विजिट है मेवन का, वो ये कि आपके पीसी में या जिस भी मशीन में आप मेवन की कमांड चलाओगे, मेवन इंस्टॉल करोगे, उसमें जावा जो है पहले से इंस्टॉल होनी चाहिए, है ना। और एक ये है कि जावा होम का एक इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट होना चाहिए, जिसमें उसकी लोकेशन होनी चाहिए जावा होम के अंदर जहाँ पे आपकी जावा इंस्टॉल्ड है, राइट। तो ये चीज़ है। अब देखो एक बार ये स्टेप्स देख लेते हैं क्लियरली। सबसे पहले आते हैं लिनक्स के ऊपर, क्योंकि लिनक्स और मैक के जो स्टेप्स है वो बड़े सिंपलर हैं। थोड़ा फिर विंडो पे आते हैं। देखो लिनक्स में क्या है, एक बस सिंपल कमांड चलानी है आपको, जो भी आपका आपकी लिनक्स का जो भी पैकेज मैनेजर है, जो भी जैसे कि उबंटू डेबियन में एप्ट होता है, और जैसे ही हमारा अमेजोन लिनक्स सेंटोस में यम होता है, तो यहाँ पे बस ये आपको कमांड चलानी है, sudo apt install maven। और जैसे जो अदर लिनक्स के फ्लेवर्स हैं इनमें आप चला सकते हैं ऐसे यम इंस्टॉल मेवन। ये बस आपको कमांड चलाओगे, सिंपली आपका वो मेवन जो इंस्टॉल कर देगा, और साथ ही साथ आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल वगैरह जो भी इससे रिलेटेड होगा वो खुद ब खुद सेट कर देगा। अब इसका एक मैनुअल इंस्टॉलेशन होता है कि आपकी जो एक बिन बाइनरी टार फाइल जो होती है वो आप मेवन की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, और फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर लो, एक्सट्रैक्ट करके एक लोकेशन के ऊपर डाल दो। अब इसके अंदर वही चीज़ है, लोकेशन के ऊपर डाल दोगे, फिर उसमें एक आपको एक इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना होगा M2 होम, और पाथ में भी उसको सेट करना होगा इस तरीके से। बाकी मैं बताऊंगा लिनक्स का सबसे बेस्ट वे होता है जो पैकेज मैनेजर होता है ना, वहाँ से सबसे दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे। बस एक सिंगल कमांड चलाओ, सब वो सब कुछ का आपका काम करके दे देगा। sudo apt install maven या फिर sudo yum install maven, सब कुछ करके दे देगा। और फिर एंड में अपनी वेरिफिकेशन के लिए चला दो mvn-v वर्जन, इससे आप चेक कर लो। मैक ओएस में भी जो है सिंपलर स्टेप है इंस्टॉल करने के लिए, वाया होम ब्रू आप इंस्टॉल कीजिए। बस एक कमांड चलाओ अपने टर्मिनल पे, ब्रू इंस्टॉल मेवन, वो सब कुछ सब अपना काम कर देगा। और फिर आप अपने बस इसमें मेवन वर्जन चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इसका भी मैनुअल इंस्टॉलेशन जो है इसमें भी जो है लिनक्स जैसा ही है। अगर आप करना चाहते हो, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप मैनुअल इंस्टॉलेशन की तरफ जाओ, वो ये कि जो बाइनरी टार फाइल है वो मेवन से आप डाउनलोड करो, उसको एक जगह पे एक्सट्रैक्ट करो एक लोकेशन के ऊपर, और जो लोकेशन जिस पे एक्सट्रैक्ट किया उसमें जो है एक M2 होम नाम पे एक वेरिएबल सेट कर दो एक्सपोर्ट करके, और एक उसको ही उसी को सेम जो है पाथ में भी सेट कर दो। अब आ जाते हैं विंडोज में इंस्टॉलेशन के लिए। विंडोज का इंस्टॉलेशन क्या है, ये डाउनलोड पेज पे आप जाओ, यहाँ से जो है एक जिप फाइल, बाइनरी जिप फाइल होगी, उसे डाउनलोड करो, एंड देन इसको एक्सट्रैक्ट करो एक लोकेशन के ऊपर। एंड फिर एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, फिर आप जो है एक अपना मेवन होम नाम का एक वेरिएबल सेट करो, और ये इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू जाएगी आपकी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी जहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट किया था। यस, फिर दैट्स इट। और उसके बाद अपना mvn-v चला दो, यहाँ पे आपका इंस्टॉल हो जाएगा ये। तो ठीक है, इस वीडियो में इतने रखते हैं। तो बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन इंस्टॉलेशन टाइप वीडियो है रखी है हमने कि, और थोड़ा अब जो नेक्स्ट वाली वीडियो है कि थोड़ा फंडामेंटल्स पढ़ेंगे इसके बारे में, कि थोड़ा सा क्या थोड़ी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, फिर उसके बाद किसी प्रोजेक्ट के अंदर हम मेवन बिल्ड ये पैकेज वगैरह चला कर देखेंगे, राइट। ठीक है। सो ठीक है, thank you for watching, and if you like the content, please do like, share and subscribe. And also if you have any question, any doubt, please comment down below.